लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स हो में गया ना उसकी चाम मगर की हो जाती है। अच्छा, तो इसी के लिए ये सब करना पड़ता है। नरेंद्र भाई की तो दोस्ती भी मगर से थी, वो बचपन में तालाब वो से। नरेंद्र भाई को पूछो, नरेंद्र भाई को पता। आपको सरकार के पास क्यों जाना पड़ रहा है? क्या आपके घर पे ही जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, हमारा वही पूरी भाई, सरकार चला हमारे रहे हैं? भाई ने 70 में घर छोड़ दिया है। वो भारत माता का लाल बन चुका है। हीराबा का लाल तो खाली कहने का रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद भाई मोदी हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने यहाँ पे गुजरात सरकार को आत्मविलोपन की बात की है। उनके कुछ मुद्दे हैं, उनको लेकर वो नाराज है। तो क्या है उनकी बात, उनसे ही करते हैं। तो क्या चीज़ थी जिसके लिए आपको ये आत्मविलोपन की गुजरात बात में करनी पड़ी? नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात में राशन प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने के लिए उन्होंने अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाया। उन्होंने बायोमेट्रिक कार्ड बनाए। बायोमेट्रिक कार्ड बनाने के लिए सब कार्यवाही सरकार ने दूसरों से करवाया, कार्ड बनाए, डेटा कलेक्ट किया, और सब काम दूसरों से किया। हमने किया नहीं, और हमने लिख के मना कर दिया था कि मेरा दुकानदार ये काम नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभी लांछन हमको लगता था कि ये गलत कार्ड बना दिया। अब गलत कार्ड बनाने का काम हमने नहीं किया, जो किया है वो उन लोगों ने किया है। मेरी दुकान में तो माल नहीं है और स्टॉक रजिस्टर में मेरा माल बोलता है। ये कैसी विपरीत परिस्थिति! ये एक गंडू राजा टकेसिर भाजा वाली बात करती है। तो फिर मैंने उसका भी विरोध किया है कि ये परिपत्र रद्द होना चाहिए। मुझे कहा गया कि परिपत्र रद्द नहीं हो सकते, ऐसा है। तो मैं इन लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि किसान के बारे में जब संसद ने 3 कानून पेश किए, उसको राष्ट्रपति ने साइन किया, आज वो कानून अस्तित्व में नहीं है। वो हो सकता है तो ये तो परिपत्र है, क्यों नहीं हो सकता है? आपको सरकार के पास क्यों जाना पड़ रहा है? क्या आपके घर पे ही जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, वही पूरी सरकार चला रहे हमारे हैं? भाई ने 70 में घर छोड़ दिया है। वो भारत माता का लाल बन चुका है। हीराबा का लाल तो खाली कहने का रहा है। नहीं, पर परिवार का तो जो नहीं, इमोशन होता है वो रहता है ना। नरेंद्र भाई परिवार के मामले में आते ही नहीं है। वो तो एक माँ है तो माँ को मिलने को आते हैं। बाकी हमारे यहाँ कोई अच्छा प्रसंग होवे, कोई बुरा प्रसंग होवे, कभी नरेंद्र भाई नहीं आते। वो बात ही खत्म है, परिवार वाली बात ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए ये सोच हम नहीं करते कि हम वो भाई को कहेंगे हम वो काम कर देगा। आपने जंतर मंतर पर भी विरोध किया था दिल्ली जाके। मैंने विरोध नहीं किया है। मैंने मेरी मांगों के लिए बात की है कि मनमोहन जी की सरकार में जो हो रहा था, इसीलिए हमने उस टाइम ठाना था कि सरकार बदलनी है, और हम सब लग गए थे सरकार बदलने, और भाजपा की सरकार बनी, लेकिन हमारी अपेक्षा के साथ बात नहीं हुई। तो आप जंतर मंतर पे विरोध करते, उसकी वजह पीएम हाउस जाके मिल लेते और उनसे अपनी राय रखते, तो वो सॉल्यूशन नहीं आ जाता? पीएम हाउस सब्जी मंडी थोड़ी है। हाँ, पर भाई को तो नहीं मिल नहीं सकते नहीं, नहीं, ये बात ही गलत है। ये मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पीएम ऑफिस से न्योता आएगा तो हम जाएंगे। आता है न्योता? आज तक तो नहीं आया है, आएगा तब सोचेंगे। अच्छा, अभी गुजरात में चुनाव आ रहे हैं और आपका ये जो आपकी जो बात है, आपकी जो राय है, काफ़ी भाजपा समर्थक ये भी कह रहे हैं कि इसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब होगी, या ये पब्लिसिटी के लिए आप करते हैं? तो जो लोग कहते हैं वो आ जाए मेरे सामने, मैं उसको समझा दूं कि मैं गलत हूं तो बता दे। नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे सीएम थे तब वो बात करते थे कि केंद्र में और कोई दूसरी सरकार है, उसकी वजह से गुजरात के काम नहीं हो पा रहे। अभी तो डबल इंजन सरकार का विज्ञापन भी सरकार देती है, तो आपका काम क्यों नहीं हो रहा है? गुजरात का तो काम हो रहा है ना, गुजरात का काम हो रहा है ना। राशन दुकानदारों का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार की निगाह में है कि सब गलत करते हैं, सब गलत। लेकिन गलत तो तुम्हारी सरकार के कर्मचारी करते हैं। हमें तो मजबूरन उसको चलाना पड़ता है। तो राशन विभाग भी गुजरात सरकार में ही आया ना, गुजरात में ही है। सरकार में है, लेकिन करें क्या हम? हमारी रोजी रोटी है। सरकारी अधिकारी ने जो गलत किया है हमको स्वीकार करके चलाना पड़ता है। सरकार का तो दावा है कि कोविड के वक्त भी गरीबों के घर घर तक राशन मुफ्त में पहुंचाया। सरकार ने परिपत्र किया, जो काम किया है वो मेरे राशन दुकानदारों ने किया है, राशन दुकानदार के साथ जुड़े हुए कर्मचारियों ने किया है, अधिकारियों ने किया। और हमने वो टोले में यदि कोविड वाला कोई व्यक्ति आ जाए उसका भी हाथों हाथ कार्ड लेकर उसको माल दिया है। आपकी मांगे आगे नहीं मानी जाएंगी तो आगे क्या? आज तो मैंने दे दिया अल्टीमेटम। अब देखो, और हम 2 तारीख गांधी जयंती के दिन
पूरे गुजरात के दुकानदार हड़ताल पे जा रहे हैं। दिवाली उसकी सुधार देंगे सरकार की। जैसे दुकानदार हड़ताल पे जा रहे हैं वैसे ही आरोग्य कर्मचारी हो, टीचर्स हो यहाँ के, और भी जो सरकारी कर्मचारी हो वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये तो मौका है तो सब कुछ पाने के लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब तक तो कोई सुनता नहीं है। कहा जाता है कि पॉलिटिशियन की चाम जो होती है ना वो मगर की होती है। हाँ, तो लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स हो में गया ना उसकी चाम मगर की हो जाती है। अच्छा, तो इसी के लिए ये सब करना पड़ता है। नरेंद्र भाई की तो दोस्ती भी मगर से थी, वो बचपन में तालाब वो से। नरेंद्र भाई को पूछो, नरेंद्र भाई को पता। अच्छा, एक्टिव पॉलिटिक्स में आप आना चाहेंगे क्योंकि आपके इतने मुझे सारे कोई मुद्दे। जरूरत लगती नहीं है, मैं बाहर रहकर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, वो अच्छा है। मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में आना नहीं है। मतलब आपको किसी ने बोला कि आप आइए, टिकट और कोई पक्ष ने? तो दूसरी पार्टियां तो कई दफे बोलती है, लेकिन मैं कौन बोलता है? मेरा बाप ने जो संस्कार दिया है, मेरी माँ ने जो संस्कार दिया है, इसके वजह से मैं एक काम तो नहीं करूँगा। मैं लड़ूंगा तो सामने ही लड़ूंगा, लेकिन उसके पीठ के पर वार नहीं करूँगा। हम किस पार्टी के आते हैं? कई है पार्टियां, आप वाला है, कांग्रेस वाले हैं, सबसे भी आते हैं। सब आते हैं। सरकारी अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहे, आपने बताया, पर उनके आंख में तो एक डर रहता है कि प्रहलाद भाई मोदी नरेंद्र मोदी के भाई है, तो वैसा तो रहता होगा ना कि वो आपकी बात मान ले। नरेंद्र भाई ने आज तक किसी को फोन करके बोला? तो डर रखने की जरूरत क्या? मैं तो न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। मैं हाईकोर्ट में क्यों जाता था? नरेंद्र भाई थे, मुख्यमंत्री थे, तब भी मैं हाईकोर्ट में गया हूँ। क्यों जाता था? सत्य हकीकत के लिए, क्योंकि अधिकारी सरकार में बैठे हुए लोगों को सच्ची बात बताते नहीं थे अपने स्वार्थ के कारण। तो सच्ची बात बोले इसलिए मैं हाईकोर्ट जाता था, और हाईकोर्ट में मैं जीत के आता था। आप नरेंद्र मोदी को मिलते नहीं, पर पत्र तो लग के आप? नहीं, वो प्रथा है नहीं। मैं लिखने का आलसी हूँ बहुत। अच्छा, मैं आज तक लिखता नहीं।